मैकेनिक्स की लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, और साथ साथ में जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो फंडामेंटल और आपके डिराइव्ड क्वांटिटीज में टूटी थी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं और साथ साथ में उनके यूनिट्स के बारे में देखा था। कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज में यूनिट के कन्वर्जन की बात सिलेबस में आपकी की गई थी। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा सिलेबस में किन किन पॉइंट्स पर बात किया गया था। देखिए ये सब मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्या होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। देखिए पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन मात्र है, इससे 5 नंबर मैंने बोला था कि आपका फिक्स रहता है। तो अब बस एक चीज हमको बतानी रह गई कि जो डेंसिटी है, फोर्स है, प्रेशर है, वर्क है, पावर है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, इन सब के बारे में इनके यूनिट जो होता है किसी प्रणाली में, यानी किसी सिस्टम ऑफ यूनिट में, उसको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग का। ठीक है, इसको देखेंगे और इस पूरे चैप्टर से ये जो टॉपिक यहां से यहां तक आप पढ़ेंगे 5 नंबर आपका फिक्स करा के जाएगा। अगला चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये तो लगभग आप जानते थे, अब मैंने पढ़ाया लेकिन नहीं भी पढ़ाऊंगा तब भी आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन यहां से असल कहानी थोड़ी सी आपकी शुरू होगी और उससे भी बड़ी अच्छी कहानी इसके बाद वाले चैप्टर मोमेंट में शुरू होगी। उसके बाद वाले चैप्टर जो चौथे, पांचवें, छठवें चैप्टर है, उसमें आप जो है बहुत ज्यादा फ्यूचर में उसका यूज नहीं, हालांकि एग्जाम देने के लिए तो आपको पड़ेगा, लेकिन ये दो आगे वाले चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर इसको पढ़िएगा। ठीक है ना। और नोट्स वगैरह जो है इसका कुछ चैप्टर का, एक आध चैप्टर का मैंने नोट्स फ्री दिया था, बाकी के लिए आप एप्लीकेशन पर विजिट करिए, नीचे नंबर चल रहा है उस पर से फुल कोर्स भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पे क्या कहानी है हम लोगों की। देखिएगा यहां से एक एक क्वांटिटी को हम लोग शुरू करते हैं, किसको, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहीं से मैंने उठाया है, खत्म होने को है, बस लास्ट टॉपिक ये क्वांटिटीज, और ये नीचे वाली लाइन बची, ऊपर का हम लोग पिछले 2 क्लासेस में कर चुके हैं। पिछली 2 क्लास करने के बाद ही आप इस क्लास पर जंप करेंगे, ये गारंटी है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आइएगा, उसको देख करके आइएगा उस क्लास में, फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ क्वांटिटीज की और उनके यूनिट कन्वर्जन की। कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं, तो पहली चीज आपकी है जो सिलेबस, इनको डायरेक्टली समझना है, इनको कुछ ऐसे नहीं करना है कि सर हेडिंग बनाए, कुछ नहीं, मतलब हम लोग यहाँ पर हेडिंग ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं। डिराइव्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज, यानी हम लोग बात करने वाले हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की, क्वांटिटीज एंड कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यानी कुछ क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स का कन्वर्जन, ये हेडिंग बना देंगे। ठीक है ना। यानी व्युत्पन्न राशियां और उनकी इकाइयों में रूपांतरण, यानी एक से दूसरी इकाई में। तो पहली चीज आपकी आ रही है, एक एक को मैं डिफाइन करता हूं, डेंसिटी। तो देखो ऐसे तो आप कहोगे सर डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, सर घनत्व का एक से दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक यूनिट में दिया हो तो। देखो यहां पर इसकी परिभाषा जरूरी नहीं है, मैं इसलिए दे रहा हूं परिभाषा ताकि भाई क्लियर रहे, तुम समझ जाओ। लेकिन अभी ये सब चीजों की परिभाषा से ज्यादा जरूरी इनका यूनिट कन्वर्ट। वैसे घनत्व तो होता क्या है, तो घनत्व के बारे में तुमको बता दूं कि ये होता क्या है, तो सिंपल सा तुम समझना कि देखो कोई चीज ऐसे है, ठीक है ना, फिर एक और ऐसे मान लो, इसको ऐसे ले लिया हमने, यहाँ पे ऐसे समझो, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे समझना तुम, क्या, इनको मैं एक बॉक्स बना रहा हूं, बस कुछ खास नहीं है, एक सिंपल सा बॉक्स है, ऐसे मैंने बना दिया इसको। ये बॉक्स मान लो, ये आपको एक सामने एक बॉक्स दिख रहा है। इस बॉक्स में मान लेते हैं, इस बॉक्स की सारी जो साइड्स है ना, जो इस बॉक्स की सारी साइड्स हैं एक सेकंड, मान लीजिए इस बॉक्स का यहाँ का जो साइड है, यहाँ का ये जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक वाली लंबाई, और फिर यहाँ से मतलब ये पूरी जो लंबाई है ये, और फिर आपकी एक लंबाई ये आती है यहाँ से, एक लंबाई तुम्हारी ये आती है भाई यहाँ से, और एक लंबाई आप, सॉरी ये तो हो गया है, एक ये हो गया, और एक लंबाई आपकी ये आती है यहाँ से। ठीक है, ये इतनी सारी लंबाइयां आपको दिख रही हैं। इसका मान लेते हैं ये 1 मीटर है, ये मान लेते हैं फिर से 1 मीटर है, और ये वाला भी साइड जो है वो 1 मीटर है। ठीक है ना, सब 1 1 मीटर है। तो इसमें यदि मैं बोलूं कि 1 1 मीटर का बॉक्स है, यानी 1 × 1 × 1 इसकी साइज है,
तो इस साइड में यदि कोई चीज मैं भरूं, मतलब बक्सा बना हुआ है, इसमें कोई चीज मैं भरूं, जैसे मैं इसमें पूरा लोहा भर दूं, ठीक है ना, तो मैं पूछूंगा इसका वेट कितना होगा, तुम कहोगे अरे इसका वेट तो ज्यादा है। इसी में मैं पानी भर दूं तो वेट कम होगा, इसी में तेल भर दूं तो वेट और अलग हो जाएगा, इसी में मैं रुई भर दूं पूरा तो वेट और अलग हो जाएगा। मतलब अलग अलग पदार्थ जो है एक ही साइज के हैं, एक ही बक्से में है, लेकिन उनका वेट अलग अलग हो रहा है, यानी मास उनका अलग अलग हो रहा है। यानी क्लियर कट बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो जिसका मास, इकाई आयतन का मास ज्यादा है उसका घनत्व ज्यादा होता है। घनत्व क्या होता है? घनत्व को हिंदी में कहें तो यह होता है इकाई आयतन में, इकाई आयतन में निहित, मैं पूरी बात बता रहा हूं, निहित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। अभी मैं एक चीज और बता दूं, ये तुम पहले भी कहीं ना कहीं पढ़े हो, यानी इंटरमीडिएट वगैरह में, लेकिन अभी ये दोबारा तुमको मिलेगा फिर से अगले कुछ सेमेस्टर में, और तब इसका रूप कुछ बदला होगा, तब ये तुमको बड़ा मतलब हल्के में नहीं होगा, बहुत भारी में तुम्हारे सामने आएगा। तो मैं बताऊंगा इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। मैं चाहूं तो वो बात भी तुमको यही बता दूं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। यानी इसको कह सकते हैं कि मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। यानी यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है वो डेंसिटी कहलाती। तो डेंसिटी को हम लोग लिखते हैं क्या? m/v से। डेंसिटी को किससे दिखाते हैं? m/v से। हालांकि तुमको डेंसिटी लिखने के लिए मुश्किल है, एग्जाम में परिभाषा नहीं आएगी। वो ये बोला है कि डेंसिटी अगर ये है तो इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट, तो यूनिट में क्या लिखोगे? अरे मास बटा वॉल्यूम। यानी अच्छा मान लो ये बक्सा 2 गुणा 2 गुणा 2 का होता तो, या 2 गुणा 1 गुणा 2 का होता तो तुम कहते तब तो वॉल्यूम बढ़ गया, यानी तो हम कहेंगे ठीक है वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो 1 क्यूबिक मीटर 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी इसका वॉल्यूम जो v होगा वो कितना होगा? 1 मीटर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है ना, यहां से ये आ जाएगा 1 क्यूबिक मीटर। कुछ लोग, तुमको ये भी देखो ध्यान समझना, ये छोटी बातें भी मैं इस क्लास में बताऊंगा। मैकेनिक्स की क्लास में मैं तुमको बहुत छोटी छोटी भी बातें बताऊंगा। छोटी बातें वो क्या है? मैं बोल रहा हूं 1 क्यूबिक मीटर, तुम में से कई लोग इसको 1 मीटर क्यूब भी पढ़ने वाले होंगे। मैं बार बार समझाता हूं बच्चा, मीटर क्यूब मत पढ़ना। मीटर क्यूब जैसा कोई शब्द नहीं होता है। टीचर भी बोल देते हैं, बच्चे भी बोलते हैं, कभी हिंदी में देखे हो बोलता है 1 वर्ग मीटर, 1 घन मीटर, कभी ऐसा बोलता है? बताओ कि एक मीटर वर्ग, 1 मीटर घन, ऐसा नहीं बोलता है। तो तुम इंग्लिश में बोलते हो जब एक मीटर क्यूब, तो असल में तुम बोलते रहते हो 1 मीटर घन। वो सही नहीं है। क्यूबिक मीटर का मतलब होता है इसको क्या पढ़ते हैं? पढ़ेंगे 1 क्यूबिक मीटर। और कहोगे 1 मीटर क्यूब, तो इसका मतलब बदल जाता है। मैं बता देता हूं इसका क्या मतलब हुआ। जैसे यहां पर तुमने बोला कि अच्छा सर ये जो है 1 क्यूबिक मीटर है, तो इसको 1 क्यूबिक मीटर को बोलेंगे। इसी तरह अगर 1 मीटर, ये अलग बात है यार, डेंसिटी से इसका कोई मतलब नहीं है, मैं ऐसे ही समझा रहा हूं। 1 मीटर गुणा 1 मीटर है, तो इसको बोलेंगे 1 स्क्वायर मीटर। अगर तुम मान लो किसी चीज को बोलते हो 5 स्क्वायर मीटर या 4 स्क्वायर मीटर, मान लो अगर तुम बोल रहे हो 4 स्क्वायर मीटर, तो इसका मतलब किसी चीज का क्षेत्रफल जो है वो 4 वर्ग मीटर है। अगर तुम इसी को बोलते हो 4 मीटर स्क्वायर, तो जानते हो तुम क्या कहते हो? तुम कहते हो 4 मीटर का 1 स्क्वायर। जब तुम बोलते हो 4 मीटर स्क्वायर, तो तुम असल में कहते हो 4 मीटर का 1 स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर जिसकी भुजा 4 मीटर है, यानी तुम कहते हो कि क्षेत्रफल हो गया 4 गुणा 4, यानी 16 स्क्वायर मीटर। समझ रहे हो बात को? जब तुम मीटर, जैसे 4 मीटर स्क्वायर बोले, तो इसका मतलब हुआ वो 4 मीटर गुणा 4 मीटर का स्क्वायर। और जब तुम बोलते हो 4 स्क्वायर मीटर, तो इसका अर्थ है वो 2 गुणा 2 हो या 4 गुणा 1 हो, यानी उसका क्षेत्रफल तुम बताते हो। समझ रहे हो बात को? यानी तुम जब 4 स्क्वायर मीटर बोले तो तुम क्षेत्रफल बता रहे हो, लेकिन जब तुम 4 मीटर स्क्वायर बोल रहे हो तो तुम 4 मीटर का 1 स्क्वायर बता रहे हो। तो तुम ध्यान रखना, तुम क्षेत्रफल बताते समय कभी भी स्क्वायर मीटर बोलना, क्यूबिक मीटर बोलना, कहोगे सर इससे क्या बदल जाएगा? तुम्हारी भाषा, तुम्हारी भाषा। और एक चीज जानते हो, भाषा एक ऐसी चीज है जो तुमको बड़े बड़े लोगों के सामने बताएगी कि तुम्हारी शिक्षा कैसी है। ठीक है,
तुम कितने टेक्निकली जानते हो। तो अब यहाँ पर ध्यान देना। तो चलो इस बक्से के अंदर मैंने बोला कि अगर बक्से के अंदर मान लो 200 किलो जो है चीज भरा, 200 केजी कोई चीज इसके अंदर आ गई हो तौलने पे, तो मैं बोलूंगा उस वस्तु का जो 200 केजी आई है वो 200 केजी पर क्यूबिक मीटर है। यानी एक क्यूबिक मीटर, एक गुणा एक क्यूबिक मीटर में वो 200 केजी आ रही है, तो 2 क्यूबिक मीटर में 400 केजी आएगी। यानी एक क्यूबिक मीटर में निहित द्रव्यमान ही डेंसिटी कहलाता है। इस चीज का ध्यान रहे, ठीक है ना। जिसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा उतना ही वो चीज भारी होता है। तो उसका यूनिट क्या होता है, तो आप कहेंगे सर मास यानी केजी, केजी और वैल्यूम का होता है क्यूबिक मीटर। तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, केजी पर क्यूबिक मीटर। और ये किसमें होगा, केजी पर क्यूबिक मीटर ये किसमें होगा, तो इसको कहेंगे कि एसआई यूनिट है। क्योंकि याद करो एसआई यूनिट में या एमकेएस दोनों में कह लो, एसआई भी कह लो या एमकेएस, इन्हीं दोनों में इस सिस्टम में कहा जाएगा। बात क्लियर है ना। यानी अच्छे से समझो, तो हम लोग कहेंगे एसआई यूनिट में भी हम लोग केजी बोले थे और एमकेएस में भी हम मास को केजी ही बोले थे। लेकिन ये यूनिट किस प्रणाली में है, डेंसिटी की ये यूनिट किस प्रणाली में है, तो ये चीज जान लो, ये है तुम्हारा किस प्रणाली में, तो तुम जान लेना ये है तुम्हारा एसआई या एमकेएस प्रणाली में। लेकिन यही चीज अगर तुमको किसमें करनी हो, दूसरे प्रणाली में, यानी हमको अगर इसको करना हो किसमें, सीजीएस में, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, तब कैसे करोगे। तो देखो किसी प्रणाली में बदलने का एक सिंपल तरीका होता है। जैसे अगर हम इसको ले लें तो सीजीएस में इसका यूनिट क्या होगा, तो केजी की जगह हम लिख देंगे क्या, ग्राम, यानी जिसमें लेते हैं उसमें ले लेंगे। ग्राम को हम लोग जनरली जी से दिखाते हैं, केवल जी यानी ग्राम, और नीचे लिख देंगे हम लोग इसी को, ग्राम को नीचे लिख देंगे मीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ये यूनिट होगी सीजीएस में। तो दोनों में जरा संबंध देख लेते हैं। यदि यानी रिलेशन लिखे दोनों में, रिलेशन सीजीएस और उसमें एमकेएस में, तो अगर हम लोग लेते हैं 1 केजी पर क्यूबिक मीटर कोई डेंसिटी है, 1 केजी पर क्यूबिक मीटर, तो ये किसमें है, 1 केजी पर क्यूबिक मीटर है। इसी को यदि हम सीजीएस में लिखना चाहें तो देखो 1 केजी है और नीचे 1 क्यूबिक मीटर है, तभी तो 1 केजी 1 क्यूबिक मीटर में 1 केजी, तभी तो हुआ है। तो 1 केजी पर क्यूबिक मीटर को यदि सीजीएस में लिखना है, हालांकि सीजीएस की यूनिट तो ये है, सीजीएस की यूनिट ये है और इसका एमकेएस का यूनिट ये है, लेकिन अगर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलना रहे, जैसे तुम ऐसे सुनो ना, समझो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो तुम कहते हो 1000 मीटर। कैसे आया, क्योंकि तुम जानते हो कि एक मीटर 1000 बार जाएंगे तब 1 किलोमीटर होगा। हालांकि दोनों ही लंबाई नाप रहे हैं, 1 किलोमीटर भी 1 मीटर भी, लेकिन तुम जाने ना कि एक इसी तरीके से यदि 1 केजी पर क्यूबिक मीटर है तो वो कितने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के होगा। या मतलब अगर एक ये केजी में ही ना हो, 1 केजी पर क्यूबिक मीटर कितने ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होगा, ये जानने के लिए कुछ करना नहीं है। जो केजी है, अब जो देखो ध्यान से, 1 केजी है यहाँ पे, तो उसको लिखेंगे क्या 1, और केजी के लिए हम लिख दिए ग्राम में बदलना है तो 1000, क्योंकि हमको ग्राम पर सीसी में, तो केजी को बदल दिए ग्राम में, और नीचे बटा जो क्यूबिक मीटर था उसको हमने बदल दिया किसमें, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, अगुणा 100 सेंटीमीटर, क्योंकि असल में नीचे देखो है क्या, अगर तुम पाओगे तो पाओगे है 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर, ऐसे होगा ना नीचे, और ऊपर ये हो चुका है ग्राम, लेकिन नीचे सेंटीमीटर भी हुआ नहीं है। तो 1 मीटर को यदि तुम सेंटीमीटर में बदल दो तो आएगा 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर। समझ रहे हो बात को। अब यहीं से जब बदलोगे तो क्या आएगा, तो 1 केजी पर क्यूबिक मीटर बराबर होगा, ये 1000 से 100 तीन 6 जीरो है, तो उसमें से 3 जीरो खत्म, यानी आएगा 1/1000 क्या ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर को। असल में आगे जब, अभी तो मैं नहीं लिखूंगा, गड़बड़ा जाएगा, बाद में क्यूबिक सेंटीमीटर को सीसी लिखा जाता है। अभी आगे तुमको मिलेगा 5वें सेमेस्टर में, ठीक है ना, सबका अलग अलग है। तो अभी मैं ये नहीं लिखूंगा, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तुम सेंटीमीटर ही लिख के यहाँ लिखो 3, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर।
यानी मैं ये कह सकता हूं यहां से कि यदि यदि कोई किसी चीज का घनत्व अगर एसआई प्रणाली में 1 केजी पर क्यूबिक मीटर है तो उसी को 1 इंटू या 10⁻³ इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा, वही चीज वो ग्राम पर सीसी या क्यूबिक सेंटीमीटर में होगा। यानी वो एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली में बदलने पर क्या होगा, 1 केजी पर क्यूबिक मीटर बराबर होगा 10⁻³ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी प्रणाली बस बदले हैं, जैसे किलोग्राम को तुम ग्राम में बदलोगे तो भी 1000 से गुणा करते हो, इसी तरीके से यदि तुम 1 केजी पर क्यूबिक मीटर को ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में बदलोगे तो 10⁻³ से गुणा कर देना। यही चीज यहां पर निकाला गया है। तो एक को मैंने डिटेल में दिखाया, अब मैं एक एक को दिखाऊंगा। पहली चीज थी घनत्व, और घनत्व को पूरा हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है, उसका यूनिट कन्वर्जन भी हमने देख लिया। यूनिट ये थी तो उसको दूसरे यूनिट में बदला गया। एक ही से हो सकता है तुम्हारा क्लियर ना हुआ हो, तो चलो दूसरे को देख लेते हैं। डेंसिटी के बाद दूसरा जो है वो है फोर्स। दूसरा क्या है, दूसरा आपका क्या है, वो है फोर्स। अब फोर्स, तो फोर्स को जनरली देखो, फोर्स वैसे होता क्या है, अभी फोर्स पर पूरा चैप्टर है, लॉ ऑफ फोर्सेस अगला चैप्टर है, तो फिर से फोर्स, अब डेंसिटी का तो मैंने डेफिनेशन दिया, फोर्स का मैं डेफिनेशन नहीं दूंगा, मैं बस इतना कहूंगा कि इसका मैथमेटिकली, यानी मैथमेटिकली हमको जो जरूरत है वो वाली डेफिनेशन की बात करें तो मैं कह सकता हूं बल जो है संवेग परिवर्तन। वैसे तो बल एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयत्न करता है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज दैट चेंजेस और ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ ए बॉडी। यानी ये फोर्स का डेफिनेशन है, लेकिन हमको उस डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है फिलहाल के लिए हमें फोर्स का जो यूनिट है उसको निकालना। तो यूनिट के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका क्या होता है, यानी फोर्स को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये फोर्स की मैथमेटिकल परिभाषा। अब मैथमेटिकल मतलब किसी चीज की परिभाषा को मैथमेटिकली भी दिया जा सकता है, थ्योरेटिकली भी। अब फोर्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब यदि किसी बॉडी का गति v से बढ़ u से बढ़ के v हुआ हो तो अंतिम मोमेंटम ये है, प्रारंभिक मोमेंटम ये है, डिवाइड कर दिया आपने टाइम t से, तो यहां से F इज इक्वल टू आ जाएगा v माइनस यू बाई टी, यानी आ जाएगा F इज इक्वल टू m इंटू ए। यहां से आया कि जो फोर्स F है उसकी यूनिट क्या होगी, यानी इकाई क्या होगी, F बराबर m में आ गया। तो यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, तो यूनिट आप जानते हैं इसका क्या होता है भाई, केजी, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पे, यही चीज ना। यानी क्लियर कट बात थी, ये हुआ फोर्स का यूनिट। फोर्स के बारे में बात सबसे पहले न्यूटन ने की थी, उन्होंने फोर्स को नाम दे दिया पूरी यूनिट को न्यूटन, या इसको शॉर्ट में लिखो तो ऐसे पूरा लिखे तो न्यूटन, स्मॉल में लिखते हैं न्यूटन और कैपिटल में लिखते हैं पूरा केवल सिंगल एन। बात समझ रहे हैं। एक चीज बताइए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोग फोर्स की यूनिट को न्यूटन कहते हैं तो न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसी को हम कन्वर्जन करें, अच्छा ये किस में था, ये किस में, किस प्रणाली में है ये, तो मैं कहूंगा ये है एसआई प्रणाली। एसआई में न्यूटन कहते हैं, एसआई में न्यूटन कहते हैं, लेकिन एमकेएस में ये कहेंगे, जैसे कई बार एसआई और एमकेएस सेम हो जाता है। तो ये यूनिट इसकी किस में है, ये यूनिट है एमकेएस में, और जो न्यूटन है वो किस में है, वो एसआई है। पूरी दुनिया भर के लोग फोर्स को न्यूटन में ही बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से यदि मैं लिखूं इसको क्या कि चले भाई ये एमकेएस है वो एसआई है, तो इसी तरह से सीजीएस क्या होगा, सीजीएस देखो एग्जाम में यूनिट कन्वर्जन आएगा नहीं, लेकिन फ्यूचर में यदि तुम अभी नहीं सीखे हो तो फ्यूचर में बहुत दिक्कत होने वाली है, इसलिए तुमको यूनिट कन्वर्जन जानना है। जैसे आप सीजीएस में क्या होगा, तो कहोगे सीजीएस में तो भाई केजी की जगह हो जाएगा ग्राम, यहां हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड तीनों में होता है, सीजीएस में भी, एमकेएस में भी, एसआई में भी, एफपीएस में भी। एक चीज जान लो, जैसे इस पूरे को न्यूटन बोला गया है इसी तरीके से इस पूरी फोर्स की यूनिट को जो सीजीएस में है इसको डाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डाइन बोला जाता है। यानी ये यदि न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको डाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं कि कितने न्यूटन में कितने डाइन, यानी कन्वर्जन की बात करते हैं, यदि हम लोग कन्वर्जन यानी कन्वर्ट करते हैं तो इसमें मान लेते हैं हम लोग क्या है, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर, अब फिर बदलो,
जो केजी है उसको तुम अब यहाँ पे तुम चाह रहे हो कि ग्राम हो जाए, तो तभी ना देखो ये आएगा तभी डाइन होगा या तभी सीजीएस में जाएगा। तो केजी को तुम बदल रहे हो ग्राम में, तो देखो जो जैसा बदले उसका वहां रख दो। तो केजी जब बदलेगा ग्राम में तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 ग्राम आएगा ना, केजी की जगह अब ग्राम हो गया। अब मीटर को तुम बदलोगे सेंटीमीटर में तो तुम बदलोगे 100, यानी मीटर में 100 से गुणा करोगे सेंटीमीटर में, यानी ये आ गया 100 सेंटीमीटर। सेकंड में कुछ बदलना नहीं है तो उसको वैसे ही रहने देना, यही चीज ना। अब देखो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, यानी सबको अगर सही करें तो यहाँ तो एक ही रहेगा, यानी यहाँ 1 न्यूटन रहेगा, उधर क्या हो जाएगा 1000, यानी टोटल कहें तो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कह सकते हैं कि 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होगा। बात समझ आ रही ना, यानी 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होगा। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे ऊपर देखे वैसे नीचे, यानी बल यदि एसआई में है न्यूटन में तो डाइन में कन्वर्ट करना है तो 10⁵ से गुणा कर दो, तो वही 1 न्यूटन 10⁵ डाइन यानी 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो दो चीजों के बारे में समझा आपने, एक आपने समझा डेंसिटी के बारे में, दूसरा आपने समझा फोर्स के बारे में। इसी तरह मैंने बोला था 7 क्वांटिटीज हैं जिनके बारे में समझना है। तीसरी क्वांटिटी क्या है? तीसरी क्वांटिटी वो है प्रेशर, यानी तीसरी चीज है जिसको एक एक सिलेबस मिला लीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं खुला बोलता हूं, जाओ अपना पीडीएफ खोलो सिलेबस, और मैं एकमात्र हूं जो तुमको एक बात बता दूं, सिलेबस दिखा दिखा के पढ़ाता हूं, सिलेबस दिखा दिखा के पढ़ाता हूं तुमको। उसके अतिरिक्त भी चीजें बताऊंगा, लेकिन कम से कम उतना पूरा कराऊंगा, उसके बाद ही अतिरिक्त चीजें खोलूंगा मैं, ये जान लो तुम। अतिरिक्त चीजें बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी मेन चीजों को छोड़कर नहीं, पहले बेसिक उसके बाद खूब जानो। मैं जानकारी के लिए भंडार हूं, तुमको देता रहूंगा, तुम जितना पढ़ोगे उतना पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और बिंदास एक चीज बताऊं, थोड़े बहुत पैसे लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन पे, और वो इतने कम होते हैं कि आप समझिए कि कोई भी एक छोटा मोटा काम करने जा रहे हैं तो फीस बहुत रीजनेबल रखता हूँ। ऐसा नहीं कि कह रहा हूँ, बहुत लोग कहते हैं बड़ा कम फीस है हमारे यहाँ, उसके बाद ले लेते हैं, आपका काट देंगे, बहुत कम फीस है हमारे यहाँ, उसके बाद काट देंगे। वो चीज़ नहीं है यहाँ पे, वास्तव में कम लिया जाता है। दूसरी चीज़ है कि हम लोग भी लेते इसलिए हैं कि काम कर रहे हैं तो तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं यहाँ पे। हमारे साथ मैं अकेला काम नहीं करता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, सबके खर्चे होते हैं, तो वो अन्यथा लग के नहीं लगता है, ठीक है ना। और यूट्यूब इतना पैसा नहीं देता है जो आपके मन में एक गलतफहमी रहती है। कुछ यूट्यूबर होंगे आपके बीच में, वो जानते होंगे कि यूट्यूब से कितना पैसा आता है। यूट्यूब से पैसा इंटरटेनमेंट वाले चैनल कमाते हैं, एजुकेशनल नहीं, ठीक है ना। प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर कहते हैं सर, प्रेशर बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल बराबर दाब होता है। यानी मैथमेटिकली वैसे हम लोग कहें तो प्रेशर होता है, प्रेशर को हम लोग कहते हैं फोर्स अपॉन, क्या कहते हैं बताइए, एरिया। यही तो प्रेशर होता है, बताइए, यही फोर्स अपॉन एरिया ही तो प्रेशर है। यानी फोर्स का जो रहेगा यूनिट वो रहेगा, और उसके बाद एरिया उसमें आ जाएगा। यानी फोर्स वाला अभी हम लोग देखे हैं वो एम में था, यानी अगर यूनिट की बात करें हम लोग इसमें, अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें, यूनिट की सीधे यूनिट पर आते हैं, फिर कन्वर्जन। यूनिट क्या होगा इसका? तो लिखेंगे सर, फोर्स का तो था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एरिया का मीटर स्क्वायर। यानी इसको यदि सॉल्व करें तो आएगा केजी और ये मीटर इसके साथ जाके मिलेगा तो केजी और नीचे बचेगा, ऊपर वाला मीटर कैंसिल, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, यही बचेगा इसका यूनिट, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, ये प्रेशर का यूनिट बचेगा। तो इसी तरीके से ये किस में आएगा? फिर से वही बात, एमकेएस। मैं केवल एमकेएस से सीजीएस में बदल रहा हूँ, एमकेएस से सीजीएस में बदल रहा हूँ। क्यों? एफपीएस उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एफपीएस में काम नहीं होता, ना के बराबर होता। वैसे चाहे तो आप कर सकते हैं, बट सीजीएस एमकेएस में रिलेशन डायरेक्ट मिलता है, एफपीएस उनसे थोड़ा अलग है, एफपीएस उनसे थोड़ा अलग है। मैं करके दिखा सकता हूं, लेकिन आप फिर आपको ये याद करना, जैसे आपने बोला कि सर 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो केजी को ग्राम में आसानी से बदल लेंगे हम लोग, लेकिन जैसे ही 1 केजी में सर इसको एफपीएस में पॉइंट में बदलिएगा, समझ रहा है, पॉइंट में बदलिएगा तो 1 केजी में 2 पॉइंट समथिंग समथिंग क्या होता है, 1 केजी में 2 पॉइंट समथिंग समथिंग पॉन्ड होता है, यानी लगभग 453 ग्राम का एक पॉन्ड माना जाता है। तो अब ये आंकड़ा बड़ा टेढ़ा होता है, इस वजह से इसको लेते नहीं है। अदरवाइज मैं करा के इसको भी दिखा दूंगा
आप चाहेंगे तो, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। जनरली सीजीएस, एमकेएस और एसआई में आपस में कन्वर्जन आ सकता है, उसको समझना पड़ सकता है आपको, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, तो एमकेएस सिस्टम यहाँ पर हम लोग का हुआ ये। इसी तरीके से इसी को यदि हम लोग लिखें किसमें, सीजीएस में, सीजीएस में, तो क्या होगा यूनिट, तो केजी की जगह ग्राम, नीचे आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कोई बदलाव ही नहीं। फिर वही बात की कन्वर्जन कर लेते हैं, कन्वर्जन, कन्वर्जन, अभी प्रेशर है, अभी वर्क है, बहुत सारी चीजें हैं, अभी तीसरी चीज है प्रेशर। तो इसको बदलेंगे तो हम लोग लिखेंगे फिर से वही क्या, 1 kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर बराबर, अब इसी को ग्राम सेंटीमीटर सेकंड बदलेंगे, केजी फिर से बदला, 1000, नीचे मीटर बदलेगा सेंटीमीटर में, 100, और नीचे सेकंड तो वही रहना है, सेकंड तो वही रहना है। तो ये बदल गया ग्राम, और ये आपका जो बदल गया, ये 100 जो बदल गया वो बदल गया किसमें, सेंटीमीटर, यानी 100 से 1000 कटा, यानी आया 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, यही बात ना, ये आया, ठीक है। ये आया किसके बराबर, इसके बराबर, यानी कह सकते हैं सीधे सीधे क्या, कि देखो प्रेशर जो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है, वैसे तुम ऐसे समझो, ऐसे समझो, यदि इसको समझो तुम, तो प्रेशर को ऐसे भी लिख सकते हो कि फोर्स न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ये भी होता है। तो अगर तुम ऐसे समझो कि 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, क्योंकि इसको जब काटोगे ना तो यही आएगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को, तो इसके बराबर ये लिखो 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, या ये न्यूटन में था पर स्क्वायर मीटर ना, तो वो जाहिर सी बात है 10 डाइन पर स्क्वायर सेंट, क्योंकि ये भी फोर्स का यूनिट है, ये भी, तो ये रहा होगा ना 1 डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रखना कि आप कई तरीके से लिख सकते हैं, ये सब बेसिक है, ये सब बेसिक यूनिट में हम लिखे हैं। आप चाहे तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को आप डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, बस 10 से गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है पूरी बात। तो ये हम केवल यूनिट का क्या कर रहे हैं, आपस में कन्वर्जन कर रहे हैं। तो ये हुआ आपका प्रेशर, प्रेशर को और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को एक और एसआई यूनिट में जाना जाता है, इसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल भी बोल देते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। तो ये सब प्रेशर की यूनिट है, ये आपका फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, पास्कल, ये सब उसी के यूनिट है। देखो बेसिक यूनिट तो इसमें रहती है केजी मीटर मीटर में, लेकिन अलग से नाम दिए जाते हैं, वो सब नाम अलग हैं। जैसे मान लीजिए कोई यूनिट है, उसको हमने उस क्वांटिटी को खोजा था या हमने उस पर बहस करी, हमने अपना नाम दे दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से न्यूटन या पास्कल ने आया तो पास्कल अपना नाम दे दिए, तो यही कहानी है और कोई बात नहीं है। प्रेशर को पास्कल ने इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने हाइड्रोस्टैटिक पे बहुत ज्यादा रिसर्च किया हुआ था, ठीक है। तो ये प्रेशर के बारे में था। देखो मैं बता रहा हूं उतना सब नहीं, तुमको यूनिट का कन्वर्जन सिखा रहा हूं, 2-4 कर लोगे फिर फ्यूचर में करोगे। ये आपसे एग्जाम में बहुत कम चांस है कि पूछे कि आप यूनिट कन्वर्ट करिए, बट जानना फिर भी है। अगली चीज है वर्क, वर्क यानी कार्य, इन सब के बारे में डेफिनेशन तुम जानते होगे। यानी कार्य को कहते हैं बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, यानी इसको कहते हैं हम लोग कार्य बराबर फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं हम लोग क्या, हम केवल मैथमेटिकल डिफिनेशन लिख रहे हैं, ये नहीं समझा रहे कि कार्य क्या होता है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को कार्य कहते हैं मैथमेटिकली, यानी कह सकते हैं कि ये हुआ न्यूटन और ये हुआ मीटर। यानी इसका हम लोग यूनिट की बात कर दें, यूनिट की बात, यही यूनिट ही हो गया आपका। वर्क क्या होता है पता चला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यूनिट क्या हुई न्यूटन मीटर। यानी अगर इसको ऐसे लिखें तो केजी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो हुआ न्यूटन, ये अभी केवल न्यूटन हुआ है, और न्यूटन के आगे एक और मीटर लगा हुआ है, यानी इसको लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट किसकी है, कार्य की। इसी तरीके से हम लोग अगर इसी को हम लोग, ये किस में आएगा बताइए, ये यूनिट जो है वो एमकेएस में, वो यूनिट एमकेएस में है। और ये यूनिट किसमें जो लिखी गई है वो किसमें है, सबसे पहली यूनिट जो न्यूटन मीटर में, इसको बोलेंगे एसआई में, क्योंकि एसआई न्यूटन जो है, न्यूटन जो है वो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स होता है। जो आया है क्योंकि हम न्यूटन को बदले हैं एमकेएस में, फिर वो आया है एमकेएस में केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये दोनों तो सेम ही आएंगे। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे इसको सीजीएस में, तो ये आएगा ग्राम, ग्राम सेंटीमीटर और अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब कैसे फिर कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन देखो काम का मात्रक अगर एसआई कहना तो इसको हम लोग लास्ट में भी कहते हैं कि इसको हम लोग जूल भी कहते हैं,
जूल। काम की मात्रा को जूल से दिखाते हैं। देखो 1 जूल 1 न्यूटन मीटर और 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये आपस में बराबर होते हैं। यानी हम लोग कहें तो 1 जूल जो होता है ना, 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के, बराबर होता है 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर की। ये सब आपस में बराबर है, इसी को हम बराबर जूल कर दिए हैं। लेकिन जैसे ही हम सीजीएस कहेंगे तो ये छोटी यूनिट हो जाती है। इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो इसको दिखा तो ऐसे दिए, लेकिन कन्वर्जन की जब बात करेंगे, कन्वर्जन की जैसे ही हम इसमें बात करेंगे किसकी, कन्वर्जन की, तो भाई 1 जूल, तो जूल नहीं लिख रहे हैं, जूल लिख सकते, अरे 1 जूल को हम एक ये भी लिख सकते हैं, एक ये भी, तो हम पहले वो वाला लिख रहे हैं ताकि तुम कन्वर्ट आसानी से कर लो। तो 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को तुम क्या बोलोगे, तो लिखोगे पहले केजी को तो 1000 क्या ग्राम इंटू हमने कर दिया मीटर, 2 बार है यानी 1 मीटर गुणा 1 मीटर है, तो लिखोगे 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर हुआ। ये देखो 1 मीटर गुणा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर, और बटा तुमने यहां पर कर दिया सेकंड का स्क्वायर। यानी एक, अगर हम अब इसको हम जूल लिख रहे हैं क्योंकि जूल आया तो बराबर आया कितना, तो 10 टू पावर 2 2 4 3 7 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इस पूरे को बोलते हैं अर्ग। यानी 1 जूल जो कार्य होता है वो 10 टू पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। ये हुआ यूनिट का कन्वर्जन। बात समझ रहे ना, यानी इसी को हमने कन्वर्ट कर दिया यूनिट को इसमें। यूनिट कन्वर्जन इतना इंपॉर्टेंट है ना कि ये जान लो कि फ्यूचर में आधी समस्या तुमको यही देने वाला है, यूनिट कन्वर्जन। आगे सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा फंसाहट जब होगी न्यूमेरिकल में तो यही होगा कि दिया किसी और में रहेगा, लगाना किसी और में रहेगा। मैं कहूंगा कि मैं 163 सेंटीमीटर का हूं, मान लो मैंने ऐसे बोला कि मैं 163 सेंटीमीटर का हूं, एक बंदा आ रहा है, अरे नहीं मैं तो केवल 70 इंच का ही हूं, अरे नहीं नहीं मैं तो केवल 80 इंच का ही हूं, जबकि 80 इंच में है और 163 सेंटीमीटर में है, और 80 इंच उससे ज्यादा है, 75 इंच उसी से ज्यादा है। लेकिन आंकिक मानों के आधार पर गणना नहीं की जा सकती। हम 164 हैं, हम 75 हैं, अरे वो 75 इंच बोल रहा है, तुम सेंटीमीटर, दोनों को एक में ले आओ। तो जब भी कोई ऐसी दो कई चीजें आएंगी, अब मान लीजिए कोई चीज अर्ग में दिया है और इधर कंपेयर जूल से, तो जब भी कई बार यूनिट दूसरे में रहेगी तो सबको एक ही फॉर्मेट में लाना पड़ता है। उसी के लिए हम लोग यूनिट का कन्वर्जन करते हैं, जितना भी कन्वर्जन कर रहे हैं। जैसे अभी वर्क का हमने कन्वर्जन किया, यदि जूल में है तो आप उसको अर्ग में बदल लीजिए, बदलना भी आए और याद रहे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि ये सब छोटे हैं, इनको याद रखना पड़ेगा। तो वर्क भी हो गया आपका चौथा। अभी हमने जो पढ़ लिया वो डेंसिटी पढ़ा हमने, सबसे पहले डेंसिटी, दूसरा फोर्स, तीसरा प्रेशर, चौथा वर्क। ये 4 चीजों का यूनिट कन्वर्जन हमने देख लिया। अब अगली चीज जो है हमारी है वो है पावर। पावर का कन्वर्जन देख लें। तो सबसे पहले पावर, पावर क्या होता है, तो पावर जो होता है वो डिफाइंड है, ये होता है मैथमेटिकली डिफिनेशन, फिर मैथमेटिकल। वैसे पावर को मैं डिफाइन करूंगा, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े छोड़ दीजिए। पावर इज डिफाइंड एट वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, यानी यूनिट टाइम में किया गया काम ही पावर होती है। तो पावर का यूनिट क्या होगा आप बताइए, इसी फॉर्मूले से आ जाएगा। वर्क का यूनिट क्या होता है, तो आप कहते हैं सर ये न्यूटन मीटर और ये क्या हो जाएगा सेकंड, ठीक है ना। या इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूटन मीटर को बोल सकते हैं जूल, जूल और ये पर सेकंड, ठीक है। ये सारी यूनिट एक ही है, यानी न्यूटन मीटर पर सेकंड बराबर है जूल पर सेकंड के, और ये बराबर है, न्यूटन को अब तोड़ रहा हूं मैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने ये बोला न्यूटन को, उसके साथ में लगा है 1 मीटर, न्यूटन के आगे मीटर और ऑब्लिक में नीचे एक आ गया सेकंड, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि केजी मीटर स्क्वायर कर दिया अपॉन हमने सेकंड का क्यूब कर दिया। ये हुआ किसके बारे में, पावर के बारे में, केजी मीटर स्क्वायर और नीचे हमने लग दिया पर सेकंड का क्यूब हमने लिख दिया, ठीक है ना। ये सब यूनिट आपस में बराबर हैं, ये सब यूनिट जो हैं वो आपस में, यानी न्यूटन मीटर पर सेकंड बराबर है किसके, जूल पर सेकंड के, ये बराबर है इसके, और यही बराबर है, ये सब आपस में बराबर है। क्यों, क्योंकि सबकी प्रणालियां एक ही हैं, एक तरीके से, बस
एसआई और एमकेएस देखो सेम वैल्यू बताती हैं, एसआई और एमकेएस सेम वैल्यू, लेकिन जैसे ही हम लोग आएंगे इसको सीजीएस में, मान लो हमको सीजीएस में इसको बताना है, तो सीजीएस में बताने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से बात वही आ जाएगी। सीजीएस में होगा तो उसको देखो, अब जैसे तुम न्यूटन मीटर पर सेकंड बोले हो, तो तुम न्यूटन को जानते हो फोर्स है, तो तुम इसको सीजीएस में लिख सकते हो डाइन सेंटीमीटर पर सेकंड, तुम ऐसा लिख सकते हो। अब जूल की जगह पर तुम इसको पूरे को लिख सकते हो अर्ग, अर्ग पर सेकंड, यानी ये भी तो कार्य का मात्रक था। देखो पीछे अर्ग क्या था, कार्य का मात्रक था, यही वर्ग का, यानी उसको सीजीएस में लिख रहे हो तो सीधे 9 सेंटीमीटर पर सेकंड को अर्ग पर सेकंड लिख दो, या फिर तुम इसको ब्रेक करके वहां जब लिखोगे तो केजी को लिखोगे तुम क्या, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये तो हुआ कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में तुमने इसको बदला, ये सबको तुमने केवल एक से दूसरे यूनिट में बदला इस पूरे को। अब एक चीज पर बात करो, कन्वर्ट फिर से करना पड़ेगा, यानी कन्वर्जन की बात करें वैल्यू के कन्वर्जन की, तो कन्वर्जन कैसे होगा, यानी हमने लिखा यहाँ पर एक जूल, अच्छा कार्य का एक और तगड़ा यूनिट है, यानी इसकी इतनी यूनिट के साथ साथ एक यूनिट पावर की होती है वाट। इस पूरे को एक साथ हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं क्या, वाट। वाट ये भी पावर का ही क्या है, यूनिट है। अब एक चीज देखिएगा, एक जूल पर सेकंड को या हम लोग सीधे लिखे ना कि एक वो वाला, उसी से कन्वर्जन होगा, बेसिक फार्मूले से कन्वर्जन होता है, बाकी दूसरे दूसरे फॉर्मेट में रहेगा तो कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। एक केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड के क्यूब को जब हम यहाँ पे बदलेंगे तो हम लिखेंगे पहला बात कि 1000, सीरीज में बदलना है, 1000 ग्राम, और मीटर का फिर वही आ गया 10⁴। अब देखो 100 गुणा 100 नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिख दी 10⁴ सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पे क्या, सेकंड का क्यूब। यानी अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो अब लिख रहा हूं मैं इस पूरे को, 1 जूल पर सेकंड बराबर होगा किसके, 10 और 4, यानी 4 और 3 7, 10⁷ अर्ग, अर्ग पर सेकंड। ये इसके आपस में क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, यानी एक कन्वर्जन यहां से हम लोग का किसका हो गया, पावर का। पावर भी क्लियर हो गया यहाँ पे। अब अगली चीज क्या है, पावर के बाद वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, दो बचे हैं, 5 हो गए हैं। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन आसान है, देख लेते हैं हम लोग, यानी आगे अगला चीज हम लोग का क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है तुम जानते हो, ये होता है डिस्टेंस, सबका मैथमेटिकल लिख रहा हूं मैं, ये भी नहीं बता रहा हूं कि चाल होती क्या, मैं केवल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, डिस्टेंस बाय टाइम को बोलते हैं वेलोसिटी। डिस्टेंस को थोड़ा बुरा बात, डिस्प्लेसमेंट, अंतर पता है ना, अंतर पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी अगर इसको यूनिट की बात करें हम लोग इसमें, तो यूनिट हो जाएगी इसका मीटर और इसका पर सेकेंड, यही तो वेलोसिटी की यूनिट होती है। ये किस में है इसकी यूनिट, ये है एसआई या एमकेएस, दोनों में आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इसको सीजीएस में अगर बोलें तो क्या बोलेंगे, सीजीएस में बोलेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी अगर हम इसको बदलें वेलोसिटी को, आज तुम इसको घंटे में भी बदल सकते हो, तुम क्या आप तुम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो तो तुम किसी में बदल सकते हो, जैसा चाहो। मैं बदल के दिखाता हूँ, सीजीएस में पहले बदलो, तो सीजीएस में यूनिट तो ये होगी इसका पूरा, लेकिन कन्वर्जन करेंगे तब, कन्वर्जन कन्वर्जन करेंगे तो होगा क्या, 1 मीटर पर सेकंड को हम लोग बोल सकते हैं क्या। अब देखो इसमें केवल मीटर, सेकंड बदलता नहीं है चाहे कोई भी हो, तो यानी हो जाएगा ये 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। सिंपल है, कोई कन्वर्जन में कोई लोचा ही नहीं है। लेकिन इसका कन्वर्जन ना अगर हम लोग इसमें ना करके, अगर देखो ये कोई प्रणाली नहीं है, यानी अगर हम वेलोसिटी को लिखें यहां पर, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज जनरली 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 डिनोटेड, डिनोटेड इन, जनरली किसमें रिप्रेजेंटेड किया जाता है, जनरली रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड इन किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर प्रति घंटे में दिखाई जाती है। तो कैसे, तो भैया अगर कोई वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दे रखी है, एक मीटर पर सेकंड में दे रखी है, तो इसको अब हम किलोमीटर में बदलेंगे। कहोगे सर अच्छा मीटर को किलोमीटर में बदल रहा है ना,
1 किलोमीटर होता तो 1000 से गुणा कर देते तो मीटर में बदल जाता। यहाँ तो 1 मीटर है तो यानी 1000 से भाग दे दोगे, यानी पहले आएगा 1/1000 किलोमीटर, यानी जो मीटर था वो किलोमीटर में बदला यहाँ पे। और ध्यान समझो, सेकंड को तुम बदल रहे हो, देखो ये मैं यूनिट की बात कर रहा हूं, मीटर को तुमने किलोमीटर में बदल दिया, और तुम सेकंड को बदल रहे हो घंटे में। तो तुम एक बात जान लो, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो 1 सेकंड में 1/3600 घंटा होगा। ऐसे समझ सकते हो तुम, कैसे भाई, 1 किलोमीटर बराबर होता है कितना, 1000 मीटर, यानी यहां से अगर लिखें 1 मीटर तो 1/1000 किलोमीटर। तो हमने यहां पर 1 मीटर पर सेकंड लिया था तो मीटर को किलोमीटर लिख दिए। इसी तरीके से 1 घंटे में होता है कितना, 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो अब यहां से अगर हम लोग लिखना शुरू करें तो 1 घंटे में 60 गुणा 60 सेकंड हो जाएगा, या कह सकते हैं 3600 सेकंड हो जाएगा, या 1 सेकंड में लिखें तो 1/3600 नीचे आएगा घंटे होगा। 1 सेकंड में 3600 घंटे। अब यानी यहां पर हम लोग लिखना शुरू करें, अगर सीधे कन्वर्जन करें, देखो ये हमने सीजीएस में बताया, लेकिन ये किस में है जो अभी निकाल रहा हूं, किलोमीटर प्रति घंटे। ये कोई प्रणाली नहीं है, ये प्रचलित है, यानी जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है, इस वजह से बदल रहा हूं। बदलने का तरीका तुमको मालूम होना चाहिए, कैसे बदलेंगे, तो भैया 3600 को ऊपर भेज दो, 3600/1000 करोगे तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा। यानी 1 मीटर पर सेकंड की अगर कोई वेलोसिटी है, यानी कोई वस्तु चल रही है 1 सेकंड में 1 मीटर जा रही है, तो असल में वो 5 घंटे में 18 किलोमीटर जाएगी, यानी 18/5 किलोमीटर प्रति घंटे। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको 1 करो तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा यदि लिखें तो होगा 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी अगर इसको 1 करना हो तो 5 को इधर, 18 को नीचे, 5/18 मीटर पर सेकंड बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स में भी यूज होता है ख्याल दूरी के समय में। 5/18 कॉन्सेप्ट 18/5 का ये याद रखना कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में, या किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में तुमको बदलना पड़ेगा। अभी तुम पढ़ोगे रोड की डिजाइनिंग, हाईवे वेलोसिटी, ये सब, तो तुमको वेलोसिटी का उस समय बहुत तेजी से डिजाइन करने के लिए देता है, तो ये सब उसमें तुमको आसानी से प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, लास्ट चीज जो बचती है वो बचती है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी से ही जुड़ा हुआ है, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक्सेलरेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान है, देख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन किसको कहता है भाई, क्या होता है एक्सेलरेशन, तो इसका भी मैथमेटिकली इसको कहें हम लोग मैथमेटिकली तो कहते हैं एक्सेलरेशन जो होता है उसको ए से दिखाते हैं, और ये होता है वेग परिवर्तन की दर, यानी डेल वी बाई डेल टी। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि वेग क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और ये पर सेकेंड, यानी इसको कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन होता है। तो ये हुई इसकी कौन सी यूनिट, ये हुई इसकी MKS या फिर SI यूनिट, ये जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुई है। लेकिन इसका और प्रणाली में CGS में इसको क्या बोलेंगे, CGS, तो ये आता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिंपल है, इतना तैयार रखिएगा, इससे ज्यादा आपको इसको कन्वर्ट करने के लिए नहीं पूछेगा, कभी भी एक्सेलरेशन का कन्वर्जन आपको नहीं मिलने वाला है। तो इतनी सारी चीजें थी, अगर आप एक बार हल्के हाथ से इसको देख लेना कि क्या सर आपने पूरा कराया, मैं दिखा रहा हूं कराया कि नहीं कराया, मैंने आपको समझा दिया डिफरेंट सिस्टम FPS, CGS, MKS एंड देयर कन्वर्जन फ्रॉम वन टू अनदर, फॉर किसके किसके लिए, एक से दूसरे में बदलना, किसका, डेंसिटी का बताया पहला, दूसरा फोर्स, तीसरा प्रेशर, चौथा वर्क, पांचवा पावर, वेलोसिटी, और अभी अभी लास्ट में हुआ एक्सेलरेशन। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा है कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, मैं पहले ही बता दिया था, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, बस यही लास्ट टॉपिक है, 2 मिनट में 5 मिनट में खत्म हो जाएगा ये, ठीक है ना। यानी हमारा अगला जो टॉपिक है खत्म होने के बाद ये पूरा अलग से हेडिंग बना देंगे, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इसमें मैं लिखूंगा नहीं, मैं तुमको समझाऊंगा, और इसमें कुछ कंफ्यूजन है बच्चों, ठीक है ना। मैं नोट्स में बनाया था ना, तो नोट्स में मैंने क्या लिख दिया था कि
वे राशियां जिनको दर्शाने के लिए, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए परिमाण और दिशा, यानी स्केलर की बात करें लिए हम लोग यहाँ पे देखिए ध्यान से, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? दीज आर द क्वांटिटी विच नीड्स बोथ, इनको टू रिप्रेजेंट, यानी इनको व्यक्त करने के लिए, इनको बताने के लिए, टू रिप्रेजेंट वी नीड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ नहीं, वी नीड ओनली magnitude and not the direction, magnitude and only magnitude, not the direction। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, परिमाण। देखो किसी भी चीज को दर्शाने के लिए आप जानते हैं कि कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको बताना है तो आप केवल उनका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड कितना है वो बताइए। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि वो चीज कितनी है। जैसे मैं बोला कि मेरी दुश्मनी है, तो सवाल उठता है किससे भैया? तो मेरी दुश्मनी ऐसे ही नहीं हो सकती है, किसी न किसी पे उसकी निर्भरता है, किसी न किसी पे उसकी निर्भरता है। यानी सीधी सी बात है, जब हम किसी दिशा, अच्छा कुछ लोगों को दिशा का मतलब ना केवल डायरेक्शन समझ में आता है। देखो डायरेक्शन का मतलब होता है कोई एक और चीज जिस पर डिपेंडेंसी हो किसी चीज की, वो है दिशा। यानी स्केलर क्वांटिटीज ना मैग्नीट्यूड से पूरा डिफाइन हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज, जो केवल मैग्नीट्यूड से डिफाइन नहीं हो सकती। मैंने नोट्स में परिभाषा लिखी है कि वे राशियां जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड ही काफी हो और दिशा की जरूरत ना हो। जैसे अदिश, इनको हिंदी में मैं बोल दूं यार, इसको बोलते हैं अदिश राशियां, इसको बोलते हैं अदिश बिना दिशा वाली। और वेक्टर का मतलब सदिश, सहित दिश, यानी दिशा के साथ है तो सदिश है, सहित है। और ये अ मतलब अभाव है यहाँ पर दिशा की, ठीक है ना। यानी अदिश राशियां, मुझे खुद ही हिंदी कंफ्यूजन होता था, इसलिए मैंने एक ट्रिक बना लिया अपने माइंड में, याद कर लिया, अ से अभाव, स से साथ में, ठीक है ना। यानी ये ऐसी राशियां हैं जिनको रिप्रेजेंट, वे राशियां जो बिना दिशा के रिप्रेजेंट कर सकें। मैंने नोट्स में लिखा है कि वे राशियां जिन्हें बिना दिशा के रिप्रेजेंट कर सकें। तो कुछ लोग हमको बोले कि अरे यार ये तो गलत परिभाषा है। परिभाषा यह है कि वे राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों की, मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, दिशा की नहीं, उन्हें स्केलर कहते हैं। हम कहें मैंने ये भी तो यही बोला कि वे राशियां जिन्हें बिना दिशा के प्रदर्शित कर सकें। देखो मैग्नीट्यूड तो दोनों में होगा ही होगा, मैग्नीट्यूड तो वो चीज है जो दोनों में चाहिए। तुम बस इतना बता दो कि कौन दिशा के साथ है और कौन बिना दिशा के है, तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन किताबों में भी वही परिभाषा मिलती है। किताबों में परिभाषा क्या मिलेगी? तुम वही लिखना दोस्त, किताब वाला, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, तुम समझो। जब मैं इसकी परिभाषा दिया तो मैं बोलूंगा कि वे राशियां जिन्हें बिना दिशा के भी प्रदर्शित किया जा सके, एक परिभाषा ये हुई। एक परिभाषा हुई वे राशियां जिन्हें केवल परिमाण द्वारा प्रदर्शित किया जा सके, दिशा की आवश्यकता ना हो, अदिश राशियां। लंबा खींचा। देखो दूसरी की परिभाषा लोग क्या देते हैं या किताबों में क्या मिलता है? वे राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। और मैं इसकी परिभाषा क्या बोलता हूं? वे राशियां जिन्हें दिशा के बिना प्रदर्शित न किया जा सके। क्यों हम बार बार परिमाण बोले? अरे परिमाण तो चाहिए ही यार, मैग्नीट्यूड के बिना कैसे होगा? मैग्नीट्यूड तो इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए। तो तुम बस इतना बता दो कि जिसमें दिशा नहीं चाहिए वो अदिश है, जिसमें दिशा चाहिए वो सदिश है। बस इतनी सी बात है, बोल का फर्क है। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, जो मैंने परिभाषा दी कि जिन्हें बिना दिशा के दिखाया जा सके वो राशियां, अब ये बोलना जरूर नहीं कि मैग्नीट्यूड हो, है वो डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट का मतलब, डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट का मतलब मैं आपको एक सेकंड के लिए समझाता हूं। वो स्टेटस लगाने वाले लड़के होते हैं, लड़कियां भी, मैं कॉमन जेंडर की बात कर रहा हूं। मैं बस आपको इतना समझाता हूं कि भाई देखो अंतर क्या होता है दोनों चीजों में। कुछ चीजें डिफॉल्ट है। वो स्टेटस लगाने वाले लोग हैं जो कहते हैं आई लव माई मॉम, आई लव माई डैड। अरे तुम बोलो आई लव हाथी घोड़ा तो समझ में आता है, ये माँ बाप से क्या प्यार, माँ बाप का प्यार डिफॉल्ट है। तुम नहीं बोलोगे तभी। कौन ऐसा आदमी है जो अपने माँ बाप से प्यार नहीं करता है? तो डिफॉल्ट सेटिंग पर क्या तुम वक्तव्य बना रहे हो? जो कुछ अलग कर दिए तो बोलो, तब बताओ। तुमको शक है क्या कि हम माँ बाप से प्यार नहीं भी करते हैं? तुमको बताना पड़ रहा है। तो ये चीज समझो
कुछ चीजें डिफॉल्ट होती हैं, दैट इज वाई मैग्नीट्यूड इज डिफॉल्ट इन बोथ ऑफ दिस, यानी दोनों में मैग्नीट्यूड डिफॉल्ट है। बसता क्या है, दिशा, यानी दिशा के बिना और दिशा के साथ। ये परिभाषा वास्तविक है, बट आप वही लिखिएगा जो आपने पढ़ी, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। अब वो राशियां कौन है अदिश, जिनको बिना दिशा के, जैसे कि हमारा मास क्या है 60 kg, मान लीजिए मैंने बोला 60 kg मेरा मास है, तो मास तो है वो कहीं भी 60 kg। वेट हमेशा डाउनवर्ड काम करता है, तो वेट एक सदिश राशि है। वेट हमारा वेट दिशा है, इसके अंदर भार के अंदर दिशा है। फोर्स, वेट एक तरीके का फोर्स है, समझ में आ रही बात। तो फोर्स की हमेशा दिशा होती है, यानी स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या था, समय कितना हुआ है, टाइम, ये स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन दे रहा हूं, टाइम। उसके बाद तापमान किसी दिशा में नहीं होता है। टेम्परेचर बिना दिशा के दर्शाया जा सकता है। इसके अलावा मास, इसके अलावा डिस्टेंस, इसके अलावा क्या होता है, डिस्टेंस। इसके अलावा आपका स्पीड, देखो इन्हीं के साथ साथ स्पीड की जगह यदि वेलोसिटी हो जाता तो तुरंत वो चला जाता किसमें, वेक्टर में। डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट हो जाता, चला जाता वेक्टर में। मास की जगह वेट हो जाता, चला जाता वेक्टर में, यानी स्पीड। उसके बाद आपका वॉल्यूम है, वर्क है, उसके बाद वॉल्यूम है। ये सब क्या है, ये सब के सब स्केलर है। इनको दिखाने के लिए दिशा की जरूरत नहीं है, बिना दिशा के रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। जबकि वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं उनको दिशाने जरूरी है, यानी इसके अंदर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कर दो। डिस्प्लेसमेंट किसी न किसी दिशा में होती है, कोई चीज डिस्प्लेस होती है, एक स्थान से दूसरे जगह पे मूव करती है, तो वो डिस्प्लेस होती है, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। उसके साथ साथ आपका आ जाएगा स्पीड, वेलोसिटी जिसको बोलते हैं। वेलोसिटी का ही भाई एक्सेलरेशन, ये भी किसी न किसी दिशा में ही होगा। एक्सेलरेशन एक तरीके से किसी न किसी दिशा में। फोर्स या वेट दोनों एक ही होते हैं, न्यूटन में ही दिखाए जाते हैं। मोमेंटम, ये सब क्या है, ये सब वेक्टर है। कहेंगे सर हर चीज जो दिशा वाली है वो वेक्टर है, नहीं, ये भी पूरी परिभाषा नहीं है। मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसी राशियां, वेक्टर की पूरी परिभाषा ये नहीं है, कुछ ऐसी राशियां जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, फिर भी वेक्टर नहीं होती। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इसकी एक डायरेक्शन होती है, प्रेशर या इसको बोले स्ट्रेस। ये सब ना ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनमें कहेंगे सर प्रेशर की एक दिशा होती है, वो है दिशा। इलेक्ट्रिसिटी की भी एक दिशा, लेकिन ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। आप जानते होंगे वेक्टर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन अलग अलग मैथमेटिक्स को फॉलो करता है। वेक्टर वो कही जाती हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं आपको। इलेक्ट्रिसिटी वेक्टर अगर फोर्स होता है ना, मान लो यहां पर 4 न्यूटन का फोर्स है और यहां पर एक फोर्स 3 न्यूटन का है, मान लो ऐसे एक फोर्स 3 न्यूटन का हो, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना वो निश्चित रूप से 5 न्यूटन होगा, गारंटी है 5 न्यूटन होगा। क्योंकि अभी पढ़ेंगे इसी में, अगले वाले चैप्टर में सब पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़े भी हैं। तो 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के फोर्स का रिजल्टेंट 5 न्यूटन है। लेकिन गलती से मत ये कहिएगा कि एक धारा ऐसे जा रही है, इधर 4 की है और इधर 3 की है, तो इधर वाला 5 का होगा। ऐसा नहीं होगा। ये वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करती हैं, इस वजह से इन राशियों को दिशा होते हुए भी वेक्टर नहीं कहा जाता है। या तो आप इनको कुछ मत कहिए, या तो आप इनको सीधे बोलिए कि ये टेंसर क्वांटिटीज है, टेंसर क्वांटिटीज। अब ये आपके पाठ्यक्रम से थोड़ी बाहर की बात है, बस इतना जान लीजिए कि टेंसर क्वांटिटीज भी होती हैं। टेंसर की डिग्री असल में होती है, मैं इस पर अभी चर्चा नहीं करूंगा, ये ज्ञान आपके लिए नहीं है, इतना ही तक आपका है। ये जानिए कि ऐसी राशियां जो दिशा होते हुए भी वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती, उनको हम लोग सिंपली टेंसर क्वांटिटीज कह सकते हैं। अगर ना बोला गया हो तो स्केलर बोलो, वेक्टर मत बोलना, ये स्केलर की तरह ही काम करती हैं। इन पर जो मैथमेटिक्स अप्लाई होगी, वो जो अलजेब्रा लगेगा वो स्केलर का लगेगा, डायरेक्शन वाली अलजेब्रा इन पर काम नहीं करती है। ठीक है, तो ये सब था, सबके बारे में मैंने आपको बताया कि क्या 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 होती हैं। पहला चैप्टर यहीं से आपका पूरा पहला चैप्टर देखिए समाप्त होता है। इंट्रोडक्शन 3 लेक्चर हमने लिया, इंट्रोडक्शन पूरा खत्म हो गया आपका। ठीक है, अब अगला चैप्टर जो होगा वो लॉ ऑफ फोर्सेज होगा, जल्दी ही इसको भी स्टार्ट किया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद वाला मैं बार बार बता चुका हूं। यदि आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो, मजा आ रहा हो,
तो मैं कमेंट्स का इंतजार करूंगा। बहुत जरूरी है, आप मुझे मोटिवेट करिए और मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा बिंदास। भाई दो तरफा प्यार चलेगा, एक तरफा प्यार नहीं चलेगा, तो दोनों तरफा वाला प्यार बनाए रखिए। नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ फोर्सेस के साथ मिलेंगे। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।